हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्मनिर्भर भारत योजना पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जो डे 1 और डे 2 की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसका पूरा यहाँ पे कंपाइलेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में जो अनाउंसमेंट हुई थी, और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, जैसा कि मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है वो ₹20 लाख करोड़ का है। एंड इसमें जो पहले दिन अनाउंसमेंट हुई थी उसमें बताया हुआ था कि ये जो पैकेज है इसका जो कुछ पार्ट है वो MSME सेक्टर्स के लिए होगा। एंड उसी के रिगार्डिंग कोलेट्रल फ्री लोन, ठीक है, 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन MSMEs को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे 45 लाख जो यूनिट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही में ये भी डिस्कस किया गया कि जो सब ऑर्डिनेट डेट प्रोविज़न है 20,000 करोड़ का, वो 2 लाख MSMEs के लिए अनाउंस किया गया, जो बेनिफिट करेगा उन MSMEs को जो ऑलरेडी NPAs में है या फिर जो स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ और क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ था MSMEs के रिगार्डिंग? 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू मदर फंड डॉटर फंड फॉर MSMEs दैट आर वायबल बट नीड हैंड होल्डिंग। तो जो 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया, एंड इसके साथ साथ जो MSMEs की डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया गया, ताकि जो MSMEs हैं वो जो है एक्सपैंड कर सके और वो जो है बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट से वो बाहर ना रहे। और अब जो है, पहले क्या था कि जो MSMEs की डेफिनेशन थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर वो अलग अलग थी, बट अभी उसका जो डिस्टिंक्शन है वो हटा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या नया बदलाव आया है। तो आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता था उसको, जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होता था और सर्विस में 10 लाख से कम होता था। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए सेम कर दिया गया है क्लासिफिकेशन। अभी क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो यूनिट या माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा। स्मॉल के लिए पहले इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड लेस देन 2 करोड़ इन सर्विस सेक्टर था, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होना चाहिए, तो दे विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइजेस। फॉर मीडियम इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए रिस्पेक्टिवली। लेकिन अभी मीडियम एंटरप्राइजेस वो कहलाएगी जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ होगा एंड टर्नओवर जिसका लेस देन 100 करोड़ होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देखते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। सो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। तो 3 और महीने के लिए जो EPF सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एंड ये जो टोटल कॉस्ट करेगा, इट विल प्रोवाइड अ लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ ₹2500 करोड़। साथ ही में जो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एम्प्लॉयज कवर्ड बाय EPFO, उसको रिड्यूस कर दिया गया है टू 10% फ्रॉम 12% अर्लियर। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई नहीं होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके थ्रू टोटल ₹6,750 करोड़ जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट देखते हैं और किसके बारे में इस पैकेज में अनाउंस किया गया था। फॉर NBFCs, HFCs एंड MFIs। NBFC हो गए आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, HFC हो गए हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस एंड MFI हो गए आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इनके लिए क्या क्या अनाउंस किया, तो गवर्नमेंट विल लॉन्च अ ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, और इस स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी and secondary market transactions in investments, graded debt paper of NBFCs, HCFCs and MFIs। साथ ही में 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 जो है वो NBFCs के लिए अनाउंस की गई। एंड फर्स्ट 20% लॉस विल बी बॉर्न बाय द गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो 20% पहला 20% जो लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। डिस्कॉम्स के लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि उनको 1 टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी ऑफ 90,000 करोड़। एंड ये जो है इसको गारंटी कौन करेगा, इसको स्टेट्स जो है गारंटी
करेंगे फॉर डिस्कॉम सेक्टर। मूविंग टू नेक्स्ट, और क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए पैकेज के पार्ट 1 में। एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months to be provided to contractors by all central agencies like railways, Ministry of road transport and highways, Central Public Works Department। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है TDS है, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, दोनों में ही जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उन रेट्स में 25% तक जो है रिडक्शन किया गया है, और ये एप्लीकेबल हो गया है एंड इट विल रिमेन इन, ये एप्लीकेबल रहेगा, इट विल रिमेन इन फोर्स टिल March 31, 2021। और इसके थ्रू जो है 50,000 करोड़ जो है जो पैसा है वो रिलीज होगा। साथ ही में जो ड्यू डेट है, जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग्स के लिए जो भी ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम July 31 to November 30। और क्या इसमें अनाउंसमेंट किया गया, जो विवाद से विश्वास स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल December 31, 2020। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो पैकेज का, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो पार्ट 1 है उसमें क्या क्या डिटेल्स डिस्कस हुई। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें अनाउंस की गई हैं। सो पार्ट 2 पहले तो किसके लिए है, इट इज़ फॉर स्मॉल फार्मर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। इसमें सबसे पहले 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ किस फॉर्म में दिया जाएगा, उनको फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 2 months, और ये उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होगा जिनके पास कोई भी PDS कार्ड नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्ड है वो नहीं है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। एंड इन जो माइग्रेंट वर्कर्स को 5 kg पर पर्सन ऑफ व्हीट या राइस और 1 किलोग्राम चना पर फैमिली जो है प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 months। साथ ही में अब माइग्रेंट वर्कर्स को खाने का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन रहने का भी बंदोबस्त होना चाहिए, तो उसके लिए एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम भी अनाउंस की जाएगी। साथ ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने फोकस किया नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड के ऊपर, ठीक है, जो कि है अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में होगा क्या कि कोई भी बंदा है तो अगर उसके पास कोई राशन कार्ड है तो वो पूरी कंट्री में किसी भी राशन की दुकान से वो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर कर सकता है। तो ये जो है ये बेनिफिट किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं कि और क्या अनाउंसमेंट हुई है इस पैकेज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 5,000 करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर अबाउट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। साथ ही में एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड ऑफ ₹30,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड बैंक के थ्रू जो है फार्मर्स को जो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा 30,000 करोड़ का। एंड ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट जो पहले 90,000 करोड़ अनाउंस हुआ था उसके अतिरिक्त है, उसके एडिशन में है, और ये कम से कम 3 करोड़ फार्मर्स को ये बेनिफिट पहुंचाएगा। और क्या किया है फार्मर्स के लिए अनाउंसमेंट, कंसेशन ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीज हैज ऑल्सो बीन अनाउंस थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड टू स्ट्रेंथन 2.5 करोड़ फार्मर्स, एंड दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स टू फिशरमैन एंड कैटल रियरर्स। साथ ही में जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 2% का फॉर द नेक्स्ट 12 months वो भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द बेनिफिशरीज ऑफ मुद्रा शिशु लोन योजना। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पढ़ा जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या अनाउंसमेंट हुई हैं। अब इससे अगली वाली सीरीज में पार्ट 3 में आत्मनिर्भर भारत योजना का जो पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 में हम लोग जो नेक्स्ट डे में जो भी आने वाले दिनों में जो भी अनाउंसमेंट की जाएंगी हम उन सबको कवर करेंगे, उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस, और जम की तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की। थैंक यू सो मच।